हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि मंदिर को किस तरीके से हम पूरा तैयार कर रहे हैं सफाई करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोगों का मॉर्निंग रूटीन जो भी था वो हो चुका है, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, नहाना धोना हो चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पे मंदिर की क्लीनिंग कर रहे हैं। एक दिन पहले पूरी अच्छे से सफाई कर लिए थे और जो भी मूर्तियाँ थी और बाकी की चीज़ें थी वो सब क्लीन करके छोटे छोटे टोकरे में रख दिए थे। और आज ये अच्छे से एक बार थोड़ा सा और कपड़े से साफ़ कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ वगैरह हैं वो सब लगाएंगे। तो मंदिर में भी थोड़ा सा काम करवाया, जब फर्नीचर का काम चल रहा था ना, तो ऊपर का जो आप रैक देख रहे हैं उसको भी हम लोगों ने साइड साइड से कट करवाया है। उसका कारण ये था कि पहले जब मंदिर बन के आया था ना, तो इसमें लाइट वगैरह जिनको बोले थे हम लोग बनाने के लिए वो नहीं लगा के दिए थे, तो बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता था और उसके चक्कर में ना हमेशा अलग से लाइट लगानी पड़ती थी। तो जब फर्नीचर का काम चल रहा था तो यहाँ पे मतलब गुंबज के पास हम लाइट भी लगवा लिए। तो उसी टाइम पे ऊपर वाला जो सेल्फ था ना उसको भी हम सेम उसी शेप में कट करवा दिए जैसे नीचे का कटा हुआ था। तो मंदिर की पूरी सफाई कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लाल रंग का वेलवेट का कपड़ा है जो हमेशा मंदिर में लगाते हैं, तो इसको भी एक दिन पहले धो के साफ़ कर लिए थे। और इस तरीके से देखिए ये पूरा मतलब जितने भी भगवान जी लोग हैं उनको रखने के लिए आसन जैसा पूरा बिछा दिया है अच्छे से। उसके बाद जो भी मूर्तियां हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह हैं, उनको अच्छे से लगाएंगे। और अभी जब तक ना सारा काम चल रहा था फर्नीचर का सब कुछ, तो लकड़ियां जब काटी जाती है ना तो बहुत बारीक बारीक से बुरादे जो होते हैं वो उड़ते हैं। तो उस वजह से हर जगह ना बहुत गंदगी हो गई थी, वो हर जगह बिल्कुल डस्ट के जैसे पूरा गंदगी बैठ गया था। तो सफाई करते करते फाइनली कल हम लोग पूरी सफाई भी कर लिए। तो आज से नवरात्रे लगी है, तो सुबह सुबह ये हुआ कि जल्दी से उठेंगे, नहा धो के उसके बाद मंदिर की सफाई करेंगे और सब कुछ अच्छे से रखेंगे। तो ये देखिए भगवान जी जितने भी थे, मूर्ति वगैरह, फ़ोटो फ्रेम वो सब लगा दिए। ये तोरण है जो हमेशा मंदिर में लगाते हैं, तो ये भी ऊपर इस तरीके से लगा दे रहे हैं। छोटी छोटी 3 कील लगाए हुए हैं मंदिर में ही, तो उसी में ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये तोरण परमानेंट हम मंदिर में ही लगा के रखते हैं, ये मंदिर का ही तोरण है। तो ये भी अच्छे से लगा दिए हैं। और इसके बाद अभी आगे देखते हैं कि कितना कैसे डेकोरेट करना है। तो फूल की 2 लड़ियाँ हैं, तो उनको भी इस तरीके से साइड साइड में, दोनों साइड में लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और हर साल नवरात्रि का ये वाला जो चैत नवरात्रि होता था, इसका 9 दिन का तो फास्ट नहीं रखते हम, पहला और आखिरी ही रखते हैं। लेकिन इस बार ना घर में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से बहुत वीकनेस हमेशा फील होती है आजकल, तो इसलिए आज फास्ट भी नहीं है मेरा। सब लोग भी मना किए और मेरा भी थोड़ा अंदर से नहीं लग रहा था कि हम कर पाएंगे, तो इसलिए फास्ट तो नहीं है। लेकिन हाँ, सारी तैयारी उसी तरीके से कर रहे हैं और पूजा पाठ भी होगी। बस ये है कि नवरात्रि का जो फास्ट होता है वो नहीं कर रहे। तो मंदिर में ये देखिए नीचे के साइड में एक ड्रॉर है जिसमें कि सारा मंदिर का जो भी सामान होता है, जो भी आरती और कथा की बुक्स वगैरह होती है वो रखते हैं, और पूजा के जो छोटे मोटे सामान होते हैं वो रखते हैं। बाकी कुछ सामान जो मतलब थोड़ा साइज़ में बड़े होते हैं, जो मंदिर में नहीं रखे जा सकते, जैसे गंगा जल का गैलन हो गया, और वस्त्र के एक बॉक्स बना के रखे हुए हैं, जितने भी सारे वस्त्र होते हैं उसमें रखते हैं। और कुछ कुछ सामान इस तरीके के जो भी होते हैं उनको स्टोर रूम में एक अलमारी में रख के पूरा सेट कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे ना जब कॉर्नर में जब पहले हमेशा रखते थे ना, तो छोटे छोटे चूहे आके बहुत आफत करते थे, मतलब हर चीज़ को काट देना, बर्बाद कर देना। तो इस वजह से इस बार हम क्या किए कि मंदिर के बगल अगल बगल कुछ भी नहीं रखे हैं ताकि चूहे नुकसान ना कर सके। क्योंकि जो हमारा घर है ना, आसपास में खेतों वाला एरिया है, तो कितना भी हम लोग बचा के रखें, सब कुछ करें, और कुछ कुछ टाइम पे ना चूहे आ ही जाते हैं। इसलिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इस ड्रॉर में रख देते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मंदिर के बगल में अब बिल्कुल नहीं रखते, उसको ले जाके अलग से स्टोर रूम में एक रैक पे पूरा सेट करके रख दिए, वहाँ से पूजा का ही सामान रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती है, क्योंकि देखिए पूजा का सामान भी धीरे धीरे करके कुछ ज़्यादा हो ही जाता है, तो उनको भी ठीक से रखना होता है। इसलिए पहले तो साइड में रखते थे, लेकिन अभी बिल्कुल हटा दिए। और ये देखिए लालटेन के 2 कांच हैं, जो पहले लालटेन चलते थे ना उसके 2 कांच हैं। वो जब अखंड ज्योत जलाते हैं ना
तो उस टाइम पे बहुत काम आते हैं, तो उनको भी बचा के रखना होता है। तो ये मूर्ति राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसके पीछे लगा दी है। फाइनली अब मंदिर पूरी तरह से साफ हो चुका है, सब कुछ अच्छे से सेट कर लिए हैं और पर्दे भी लगा दिए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारा मंदिर लग रहा है। जो ऊपर वाला सेल्फ आप देख रहे हैं ना, यही पूरा कट करवाए हैं, नीचे वाले सेल्फ के ही डिज़ाइन में ऊपर का भी कट करवा दिए हैं, क्योंकि जो हमारी माता रानी है ना उनका भी साइज़ बड़ा था, तो रैक जो बना हुआ था, जो सेल्फ बना हुआ था, उसमें अच्छे से नहीं आ रहा था। और जो राधा कृष्ण की मूर्ति आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर की, ये एक साल दिवाली के टाइम पे मुनमुन मेरे साथ जब गई थी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेने, तो ये मतलब जिद करके लाई थी कि ये राधा कृष्ण हम लोग घर लेके ही चलेंगे। तो फिर वो भी लाए थे, तो उनका भी साइज़ बड़ा था, तो इसलिए इस तरह से कट करवा दिए ना, तो बहुत अच्छा हो गया। साइड साइड में ये देखिए जो भी फोटो फ्रेम है भगवान जी के वो सारे लगा दिए हैं। और आगे जो ये दो बड़ी मूर्तियां हैं, जैसे माता रानी की मूर्ति और राधा कृष्ण की, तो यहाँ पे अच्छे से लगा दिए हैं। तो इस तरीके से जो सारे मतलब मूर्तियाँ थी ना वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई हैं और मंदिर कुछ इस तरीके का लग रहा है देखने में। तो चलिए अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जितना भी अरेंज हो पाया वो यही है। तो बहुत मुश्किल से नारियल और चुनरी मिली है, क्योंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। और ये पान के पत्ते तो घर के ही हैं, तो माता रानी को वो भी चढ़ाएंगे। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। तो पूजा भी हमारी बहुत अच्छे से हो गई है और बहुत सारी यादें ना कुछ चीज़ों को देख के हमेशा आ जाती है। जैसे कि माता रानी के नीचे आप देख रहे होंगे छोटा सा कलश है और उसमें छोटा सा नारियल है, तो वो और ये जो छोटे से कृष्ण जी हैं ना, ये दोनों चीज़ें ना जब हमारी नानी थी तो उन्होंने दिया था हमें। तो आज बिल्कुल एकदम से जब हम सफाई भी कर रहे थे और अभी वीडियो एडिट भी कर रहे हैं तो उनकी याद आ गई। तो छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। और ये देखिए सब अच्छे से फूल, ये गार्डन के बहुत प्यारे प्यारे से अड़हुल के फूल हैं जो कि सिंदूरी कलर के हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। मंदिर की साफ़ सफाई से लेके पूजा तक सब कुछ आपके साथ शेयर किए हैं और मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही से हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूजा पाठ हो गई है हम लोगों की और मंदिर की साफ सफाई भी की है, क्योंकि जो घर में काम लगा हुआ था ना, तो उस वजह से मंदिर में भी कुछ काम करवाना था, तो इसलिए सारी मूर्तियां वगैरह सब कुछ हटा के मंदिर में भी काम करवाना था। जो पार्टीशन होता है उसको थोड़ा साइड से कट करवाए थे और लाइट भी नहीं थी मंदिर में, तो एक छोटा सा LED लाइट भी लगवाए उसमें, तो इसलिए सब कुछ हटाना पड़ा था। फिर आज साफ सफाई करके सब कुछ अच्छे से करके तब पूजा वगैरह किए। और ये चैत्र वाले नवरात्रि में ना 9 दिन के फास्ट नहीं रखते हैं हम। ये जो सर्दियों में जो नवरात्रि आती है उसमें 9 दिन का पूरा फास्ट रखते हैं। तो इसमें तो फर्स्ट और लास्ट रखते थे हर साल, लेकिन इस बार ना इतना सारा काम हो रहा और 4 महीने से काम करवा के एकदम थकान हो गई है। तो आप लोगों में से कई लोगों को फेस देख के भी समझ में आ जाता है कि आप बहुत थकी थकी लग रही है। तो सच में थक तो बहुत गए। अब ऐसा लगता है ना कि हफ्ते 10 दिन बिल्कुल आराम से बस आराम करें और कुछ नहीं, काम फिर उसके बाद शुरू करें, क्योंकि हर दिन काम 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 करवा के मतलब ये सब एक्स्ट्रा में जो घर के रोज के काम होते थे वो तो होते ही थे, लेकिन ये जो सारा काम लगा हुआ था ना वो सब एक्स्ट्रा में जाता था, पूरा टाइम साथ में देना पड़ता था, इसलिए बिल्कुल थक जाते थे। तो इसलिए उसका असर चेहरे पे भी दिखता ही दिखता था। तो अभी कल के दिन पूरा काम घर का खत्म हो गया, फर्नीचर का काम परसों खत्म हो गया था, कल पूरी साफ सफाई की घर की।
अब काम में सिर्फ एक काम बचा है कि सारे पर्दे भी एक बार धुलने हैं, बाकी सारा काम हो गया और फर्नीचर भी सारा अच्छे से सब बन गया है। और अब धीरे धीरे करके सारी चीजों को मतलब कैसे कहाँ रखना है, मतलब फर्नीचर पे क्या सजाना है क्या नहीं, जो भी काउंटर वगैरह बने हैं, क्योंकि अभी इससे पहले 4 साल तक तो बस ऐसे जुगाड़ से सारा काम चल रहा था, तो इसलिए कुछ भी सजावट का सामान हम लोग खरीदते भी नहीं थे कि रखेंगे कहाँ, टूट जाएगा। तो अभी बन गया तो एक साथ तो चीजें नहीं ली जा पाती हैं, धीरे धीरे करके कभी कुछ पसंद आ गया कभी कुछ पसंद आ गया, ऐसे ही एक कलेक्शन तैयार होता है और फिर घर सुंदर होते जाता है। तो अभी कम चीजों के साथ जितना हम अच्छे से कर सकते थे वो हम सब कुछ सेट कर दिए हैं, फिर उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे करके जो भी होगा, कुछ ना कुछ हर दिन करते जाएंगे। और ये वाला कॉर्नर का एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। अभी जब पूरे तरीके से लगेगा कि हाँ कंप्लीट है तो आप लोगों के साथ एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे। गला भी सूखने लगता है आजकल, एकदम गर्मी सी होती है, तो ये काम वाम के चक्कर में ना बहुत थक जाते हैं, इसलिए कल रात में हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, इस बार नवरात्रि का फर्स्ट और लास्ट वीक जो फास्ट रखते हैं वो नहीं रखेंगे। और यहाँ पे पूरा 3-4 दिन से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, चीजें मिलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इस बार तो नवरात्रि में माता के लिए बहुत मुश्किल से एक नारियल और एक चुनरी का अरेंजमेंट हो पाया, वो भी पास में जो एक मंदिर है ना हमारे यहाँ देवी माई मंदिर, वहाँ से जाके पापा सुबह सुबह लेके आए, बाकी तो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इस समय बहुत ज्यादा तेजी से ये जो महामारी है ना ये फैलते जा रही है, पिछली बार से ज्यादा स्पीड में तो अभी ये फैल रहा है। तो इसलिए प्लीज आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, जरूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ निकलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए, दूरी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि एक बार जब थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ ना बहुत सारे लोग बहुत लापरवाह हो गए, जिसका नतीजा ये है कि अभी ये दुगनी तेजी से बढ़ के आ गया है। तो लापरवाही बिल्कुल ना बरते, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा हम सबके हाथ में खुद है, हम लोगों को खुद अपना ध्यान रखना होगा, कोई दूसरा हमारा ध्यान रखने नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी सुरक्षा रखिए, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और माता रानी हम सभी पे, आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और सब कुछ ठीक हो। बस यही एक उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो, कब तक ठीक होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन हाँ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही ना। तो यही है, नवरात्रि शुरू हो गया, जैसे ही मतलब ये कुछ अच्छे दिन आते हैं ना, मतलब पूजा पाठ जैसे, वैसे तो भगवान के हर दिन होते, 365 दिन भगवान के ही हैं, लेकिन कुछ मतलब फेस्टिवल के तौर पे जब कुछ आता है ना तो पूरे घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग सा लगने लगता है, आसपास का माहौल पूरा एकदम रौनक सी आ जाती है घर में। तो आप लोगों में से किस किस ने नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट रखे हैं वो जरूर बताइएगा। और अगर आपने फास्ट रखा है ना तो अपना अच्छे से ध्यान दीजिएगा, खूब सारा पानी पिया करिएगा, टाइम टाइम पे जो भी फलहार करते हैं वो खाते पीते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी तो जब फास्ट रखते हैं तो माता रानी खुद ही इतनी शक्ति दे देती है कि वो 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलते, लेकिन हाँ अपना ध्यान तो देना ही होगा। तो बहुत सारी बातें हो रही है, और बस आज आप लोगों के साथ मंदिर किस तरीके से क्लीन किए वो शेयर किए। अभी मतलब हमको भी फील होता है कि हम बिल्कुल टाइम से ना व्लॉग डाल पाते हैं, ना कोई वीडियो शेयर कर पाते हैं, क्या करें, घर में इतना काम होता है ना कि सब कुछ एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और जब इतना ज्यादा उथल पुथल हो घर में ना तो थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और 4 महीने से तो यही सब चल ही रहा था, लेकिन हाँ अब ऐसा है कि घर में हम लोग ये नहीं कह सकते कि अभी बड़े बड़े काम, मतलब छोटे मोटे काम तो निकलते ही रहेंगे, लेकिन हाँ एक होता है ना कि ये काम अभी पेंडिंग है इतना, इस तरीके से तो वो वाला चीज नहीं है। बड़े बड़े जो भी काम थे वो सब हो गए, छोटी मोटी चीजें तो वो जब तक गृहस्थी है ना तो गृहस्थी में काम लगा ही रहता है। और किसी के मुंह से हम एक बार सुने भी थे कि गृहस्थी जो होती है ना वो गिरी हुई हस्ती होती है, उसको उठाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो गृहस्थी कभी उठती नहीं है। मतलब उठाने का मतलब ये है कि उसको संभालते रहना, उसमें जो कम ज्यादा होता है उसको मेंटेन करते रहना, कभी कुछ घटा कभी कुछ बढ़ा, वो सब करते करते पूरी उम्र बीत जाती है। और गृहस्थी में कभी कुछ पूरा नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ छूटा रहता है, तो यही है गृहस्थी। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ।
तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनों का ध्यान रखिए और जय माता दी।